मेरा परिचय, मेरा नाम है श्री सोमाई मुर्मू और मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ककराझार जिले कमेटी का मेंबरशिप इंचार्ज हूँ। अगर जनता हमारी बात समझेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने वोटर्स हैं हमारे इस देश में या आसाम में, हम हर वोटर को घर पे जा जाकर समझाएंगे कि देखिए भाई साहब, आपका वोटर अधिकार में आप जो वोट डालते हैं, वोट के बदले में आपके नाम से नोट छपती है, सरकार नोट छपती है। मेरा परिचय, मेरा नाम है श्री सोमाई मुर्मू और मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ककराझार जिले कमेटी का मेंबरशिप इंचार्ज हूँ। अगर जनता हमारी बात समझेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने वोटर्स हैं हमारे इस देश में या आसाम में, हम हर वोटर को घर पे जा जाकर समझाएंगे कि देखिए भाई साहब, आपका वोटर अधिकार में आप जो वोट डालते हैं, वोट के बदले में आपके नाम से नोट छपती है, सरकार नोट छपती है और वही पैसे आपको नहीं मिल रहे। अगर आप वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की कैंडिडेट को वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, तो हम ये मांग रखेंगे कि इस वोटर एक वोटर में 8,435 करके 3500 रुपये एक वोटर के हिस्सा में पड़ता है, वही प्रत्येक वोटर को मिलना चाहिए, बिना कम और बिना शर्त से। और असम में आदिवासी का बहुत समस्या है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं है, उसके बारे में क्या डिमांड है आपका तरफ से? जी देखिए, असम में सबसे बड़ी डिमांड ये है आदिवासी को जनजाति में शामिल करना, अनुसूचित जनजाति में शामिल करना। कांग्रेस सरकार से मांग रखी गई थी, कांग्रेस सरकार ने भी कुछ नहीं किया आज तक। इसके बाद बीजेपी आई, कई लोगों ने सोचा चलो भाई बीजेपी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, जब बोले अच्छे दिन आएंगे तो जनता ने सोचा शायद अच्छे दिन जरूर आएंगे, चलो हम बीजेपी को वोट देते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आदिवासी भाइयों ने बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी सचमुच सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने क्या किया? सिर्फ आश्वासन दिए, बोले कि चलो भाई, कांग्रेस ने तो हिम्मत नहीं की, हमने 6 जनजातियों को एसटी दिए। सिर्फ बीजेपी की जो सेंट्रल प्रेसिडेंट थे, वो शिवसागर जिला में आए थे, उन्होंने कहा कि अरे कांग्रेस ने तो 6 जनजातियों को एसटी देने के लिए हिम्मत ही नहीं की, लेकिन हमने 6 जनजातियों को एसटी की दर्जा दे दिए। सिर्फ भाषण में कहे, भाषण में बोले, बाद में अभी तक तो ऐसा कोई खबर ही नहीं मिला। आज तक हमें जो आदिवासी जो लोग हैं 4 जनजाति के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हम है ही नहीं 4 जनजाति, हम ओरिजिनल एसटी है। झारखंड, बिहार, बंगाल में हमारी एक ही टाइटल के लोग एसटी कैटेगरी में है। बंगाल में एक ही मुर्मू, एक ही टुडू लिखने वाले टाइटल के लोग वहाँ एसटी कैटेगरी में है। असम में क्यों ओबीसी में या क्यों 4 जनजाति कहा जाता है? ये सबसे बड़ी बात है, ये दुख की बात है, लानत है हमारी बीजेपी सरकार पर। इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना है, क्योंकि बीजेपी धोखेबाज है। अगर बीजेपी सच्ची होती तो आज आदिवासी की समस्या समाधान हो जाती, आज आदिवासियों को एसटी दिया जाता और जो भी समस्या है उन पर बीजेपी सरकार गौर नज़र से देखती, लेकिन आज तक ऐसा गौर नज़र नहीं रखी है। तो इसलिए हम चाहते हैं इस बार अगली लोकसभा चुनाव में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल की कैंडिडेट को हम, या वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशियों को जिताएंगे और वोटर्स पार्टी की सरकार गठन करेंगे। और जो आदिवासियों की जो समस्या है या जितने भी जातियों की अपना जो समस्या है, उस समस्या पर हम चिंता करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाल को समाधान किया जा सके। कितना समस्या में है वोटर पार्टी का जो यहाँ हमारी असम में अभी तो वर्तमान में 7 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में लड़ेंगे और उसमें से जैसे कि बरपेटा में है, धोबड़ी से लड़ेंगे, गुवाहाटी से लड़ेंगे, दरंग उदलगुड़ी से लड़ेंगे, लखीमपुर से लड़ेंगे और हमारे ककराझार से लड़ेंगे। असम में 7 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हमारी पार्टी लड़ेगी।